इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। करोगे तो कर्ता बुद्धि आ जाएगी। कर्ता बुद्धि आएगी तो वह आपके अंदर अहम बुद्धि के साथ जुड़ेगी। आपको लगेगा ये मेरे द्वारा किया गया है। उसमें कुछ भी नुकसान होगा, नफा होगा, उसका हर्ष विषाद आपको होगा और उस हर्ष विषाद के साथ में आपको राग द्वेष उस पदार्थ से होगा। चाहे वो समाज हो, चाहे समाज का कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे समाज का कोई काम हो, कर्ता बुद्धि आई तो समझ लो उससे उत्पन्न होने वाले हर्ष विषाद आपके अंदर आएंगे। आप अपने आप को निराकुल नहीं रख पाएंगे, आकुलता आपके अंदर आएगी। आकुलता से बचने का, भीतर से सुखी होने का अगर कोई एक उपाय है तो बस एक ही है, तटस्थ हो जाना। जैसे तट पर स्थित व्यक्ति सिर्फ नदी को देखता है, दूर दूर तक देखता है, पास में देखता है, बीच में देखता है, करता कुछ नहीं है, वहां जाकर के बस वो बैठ जाए, सिर्फ उसको देखे। ऐसे ही संसार में जो हो रहा है उसको आप देखो। सिर्फ देखने के बाद आपके मन में उससे कुछ विकल्प ना आए, ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं समझे? आपके मन में कुछ भी अच्छा बुरा ना आए, ऐसा देखना सीखो कभी। मान लो आप नदी को तो देख ली अच्छे से, लेकिन जब आप न्यूज देख रहे हो, क्या सुन रहे हो? अब न्यूज देख रहे हो तो उसमें बड़े आक्रामक ढंग से हर बात बताई जाती है। न्यूज जैसे पहले आती थी एक तटस्थ भाव से आती थी। दूरदर्शन की पहले न्यूज होती थी, घटना कहीं पर घटित हुई, बता दिया निकल गए, बता दिया निकल गए, लोगों ने सुन लिया, दैट्स ऑल। पहले इतना ही होता था। लेकिन जब से सब अपने अपने प्राइवेट चैनल बन गए तमाम तरह के, अब ये सब आक्रामक हो गए। छोटी सी बात का पतंगड़ बनाना, कार्य कभी घटित हो ना हो लेकिन उससे पहले ही ऐसा माहौल बना देना जैसे वो घटित ही हो गया हो। यूक्रेन, रूस, वर्ल्ड वार चल रहा है, न्यूक्लियर वार चल रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे सारा यूक्रेन नष्ट हो चुका होगा। ये जो न्यूज के देखने के बाद आपके अंदर जो हलचल आए तो समझना कि अभी आप उसको देख नहीं रहे हो और वो दिखाने के लिए होता ही नहीं है। और ऐसा देखने वाला न्यूज क्यों देखेगा वाला? दिखाने वाले में और देखने वाले में दोनों में आकुलताएं आ जाती हैं। अध्यात्म कहता है किसी भी दृश्य को देख करके आकुलित ना होना। कोई आकुलता नहीं, आप देखो जानो। मर रहा है उसे मरने दो, जी रहा है उसे जीने दो। आप देखो, जीने वाले को भी देखो, मरने वाले को भी देखो। जैसे नदी पर बैठ करके आप देखते हो, कोई बड़ी मछली होगी छोटी मछली को ले जाएगी, कोई छोटी मछली होगी ऊपर आ जाएगी, ये सब चलता रहेगा। आप उसमें कुछ हाथ नहीं डाल सकते, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो। तटस्थ होकर के देखो आप। अगर आपने देखने की ये कला सीखी तो आप उस दृश्य से अपने आप को बचा भी रहे हो और उस दृश्य को देख भी रहे हो। लेकिन लोगों को ये देखना सुहाता नहीं है, लोगों को तो करना सुहाता है। करो कुछ। अगर अध्यक्ष मंत्री बैठे बैठे देखते रहे तो फिर लोग कहेंगे हम तुम्हें दिखाते हैं। करो कुछ। इसलिए मैंने देखा कई समाजों में कुछ अध्यक्ष मंत्रियों के लिए
इस बात की भी जिद होती है कि हमारे कार्यकाल में ये काम हो जाए। बुरा नहीं मानना, होती है। हमने पूछा भाई ये काम क्यों कराना है, क्यों कराना है, क्यों इस बात पर इतना जोर दे रहे हो? नहीं नहीं महाराज, मेरा अभी कार्यकाल समाप्त होने वाला है, मेरे कार्यकाल में ये काम हो जाना चाहिए। तो मुझे समझ में आता है कि मतलब अपने कार्यकाल को पूरा होने से पहले हमें कुछ करके जाना है, ताकि लोगों में ये रहे कि मैंने कुछ किया है, ये काम मेरे कार्यकाल में हुआ है। कोई भी समाज में अगर बड़ा काम हुआ है तो उसका क्रेडिट इस बात को मिले, उस समय पर हम यहाँ के अध्यक्ष थे, हम यहाँ के महामंत्री थे। ये भी एक बड़ी चीज है। और इसी के कारण से आदमी को कुछ ना कुछ करने की ललक उसके अंदर बनी रहती है, क्योंकि उसने पिछले वाले लोगों को देखा तो वो चाहता है कि अब हम भी इससे अच्छा कुछ ना कुछ और करेंगे करेंगे करेंगे। यही सिखाया जाता है और यही आदमी सामाजिकता में सीखता है। करो या मरो, ये भी एक डायलॉग चलता है, नहीं समझे? करो या मरो मतलब क्या? या तो करो या फिर वहां से हटो। मरो का मतलब हटो वहां से। अगर करना है तो टिकोगे, नहीं करोगे तो मरना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। आदमी के लिए कर्ता बुद्धि से रहित होकर के जीना तभी संभव है जब वह अपने आप को किसी दूसरी चीजों से न जोड़े। किसी भी पदों से, पदवियों से, किसी भी तरह के प्रोजेक्टों से अगर नहीं जोड़ेगा तो वो कर्ता बुद्धि से रहित होकर के जी पाएगा। अन्यथा वह उसी में उलझा रहेगा, आकुलताएं उसके अंदर रहेंगी, हर्ष विषाद होंगे, राग द्वेष होंगे, मद मत्सर उत्पन्न होंगे और इसी के कारण से मानसिकता में कभी भी समभाव आ नहीं पाएगा, समत्व की साधना कभी हो नहीं पाएगी। तीर्थंकर भगवान ने दीक्षा लेने के बाद में कुछ नहीं किया। बताओ किसी 24 तीर्थंकर में से किसी भी तीर्थंकर ने कुछ किया हो? कोई कारनामा उनका जिस पर हम गौरव करें, भगवान आपने ये किया, क्या किया? कितनी बड़ी चीज है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने बड़े तीर्थंकर होने के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती होने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में इतना अपने मन को साध लिया कि कहां तो चक्रवर्ती का मन, पूरी दुनिया मेरी, दुनिया का हर काम मेरे साइन से होने वाला है, मेरे अंडर में होने वाला है। और जैसे ही चक्रवर्ती पना छोड़ा, अब मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, आई एम नथिंग, कुछ भी मेरा नहीं, मैं कुछ भी नहीं, इस तरीके का विचार आ जाना, यही सबसे बड़ी कर्ता बुद्धि से बचने का उपाय है। और ये उन तीर्थंकर में आया। और जब कुछ नहीं तो वही आदमी सब कुछ बन जाता है। जो कुछ नहीं होता है वही सब कुछ होता है। यह बहुत देर बाद उसकी साधना से प्रकट होता है। जब वो कुछ नहीं रहे, सामान्य केवल एक मुनिराज की तरह उन्होंने अपने जीवन के छद्मस्त काल के 16 वर्ष व्यतीत किए। और फिर उसके बाद में वह जब केवल ज्ञान को प्राप्त हुए तो ऐसे उभरे कि चारों तरफ देव और देवियां, मनुष्य और मनुष्यनियां, पशु, सब कोई उनके इर्द गिर्द बैठे हुए समूह शरण में उन्हें घेर करके बैठे हैं और फिर भी भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। उपदेश भी हमें लग रहा है वो दे रहे हैं, दिव्य ध्वनि खिल रही है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है वो विहार कर रहे हैं, पद चाप उनके चल रहे हैं, वो कदम बढ़ा बढ़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उनकी कोई चेष्टाएं कोई इच्छा के साथ नहीं है। हमें कहां जाना है, कहां रुकना है, कैसे बैठना है, कहां बैठना है, न जाने कैसे वो एकदम से बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाता है। इतना हल्के हो जाते हैं कि वो सब कुछ ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। कर्तृ बुद्धि उनकी इतनी निकल चुकी, क्योंकि कर्ता बुद्धि होने का मतलब मोह होना,
मद होना, ये सब उनके अंदर से निकल चुका। अब कुछ करने का भाव नहीं है। हम उन्हें कहते हैं तीर्थ के कर्ता है, धर्म तीर्थ करता। किसने कहा? भगवान ने कहा मैं धर्म तीर्थ का करता हूं, मैं तीर्थंकर हूं। ये तो हमने अपनी भक्ति से कहा, ये भगवान आप तीर्थ के कर्ता हैं, धर्म तीर्थ कर्तारम, अर्थ करता, ग्रंथ करता, ये सब हमने कहा। भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं तीर्थंकर हूं, मैं तीर्थ का करता हूं, मैं तीर्थ को आगे बढ़ाने वाला तीर्थ नायक हूं। ये हूं वाली बात कभी भी उनके मुंह से निकली ही नहीं। हूं कब आएगा? जब केवल क्रिया से भी कर्ता का पता लगा लिया जाता है। सुन रहे हो कि नहीं? थोड़ी बहुत तो संस्कृत पढ़ी होगी, व्याकरण पढ़ी होगी, शब्द तो बोलते ही हो, वाक्य तो बनाते ही हो। केवल क्रिया से ही पता लग जाता है कि इसका कर्ता कौन है, मैं, तुम या अन्य कोई। तीन ही पुरुष होते हैं, सबने पढ़े। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अगर वाक्य के अंत में लग रहा है हूं, तो इसका मतलब कौन? मैं हूं। तुम हूं ऐसा नहीं लगेगा, तुम हो लगेगा, वह है लगेगा। अगर है आएगा वाक्य के अंत में तो इसका मतलब है मैं नहीं, वह है। अगर हूं आ रहा है तो इसका मतलब मैं हूं, और हो आ रहा है तो इसका मतलब तुम हो। हूं, हो, है, मैं, तुम, वह। पढ़ तो सब लेते हैं, बोलते भी सब है, हिंदी में भी संस्कृत में भी, लेकिन इसके गहराई तक अगर हम पहुंचे, अर्थ तक पहुंचे, तो हमें पता पड़ता है जब हम किसी चीज के साथ कहते हैं मैं यह करता हूं। अगर मैं इतना भी ना बोलूं कि मैं यह करता हूं, केवल इतना ही बोलूं करता हूं, तो भी समझ लेना कौन करता हूं। हूं माने मैं, हूंकार किसकी आएगी? मैं की आएगी। खाता हूं, लिखता हूं, पढ़ता हूं, बनाता हूं, ये हूं कहां से आती है? ये हूं में से उत्पन्न होती है। हर क्रिया के साथ में अहम का प्रयोग किया जाएगा। अहम लिखामी, अहम पठामी, अहम पचामी। हर क्रिया के साथ में अहम आएगा। अगर वह क्रिया मात्र भी लिखी होगी तो अहम अपने आप इंडिकेट हो जाएगा कि इसका मतलब है मैं। केवल क्रिया से ही पता चल जाता है। अगर क्रिया अन्य पुरुष की है, लिखती, पढ़त, पठती, तो इसका मतलब है स लिखती, वह लिखता है, वह पढ़ता है। वो क्रिया ही बता देगी वह अदर पर्सन है, मैं नहीं हूं। केवल क्रिया से ही कर्ता का पता चल जाता है, और जिस क्रिया में ये हूं आ जाती है उसी से पता चल जाता है कि ये कर्ता कौन है। तो भगवान ने कभी भी अपने अंदर कर्ता बुद्धि नहीं लाई। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने इस जगत का निर्माण, मैं इस जगत का निर्माण किया हूं, मैंने इस जगत का निर्माण किया है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। मैं कुछ कर रहा हूं, करने वाला हूं, ऐसा भी उन्होंने कभी नहीं कहा। क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? कुछ नहीं कर रहा हूं, बस। तो क्या कर रहा हूं? मैं सिर्फ देख रहा हूं, जान रहा हूं, मैं देखने वाला हूं, जानने वाला हूं। यह भी उन्होंने अपने मन से नहीं कहा, अपने मुख से नहीं कहा कि मैं देखने वाला हूं, जानने वाला हूं। वो सिर्फ देखते रहे, जानते रहे। संसार में इतने पदार्थ हैं कि यहां पर हर पदार्थ अपने आप में स्वयं परिणमन कर रहा है। अगर हमें किसी भी पदार्थ को अपने अनुसार परिणमन कराना है तो उसमें हमें कर्ता बुद्धि लगानी पड़ेगी। इसलिए तीर्थंकर भगवान ने किसी को अपने अनुसार परिणमन नहीं कराया। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम।
मैं कुछ काम नहीं कर सकता जगत का, और वह सबसे बड़े तीर्थंकर हैं। हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिन्हें अपना आदर्श मान रहे हैं, हमारा आदर्श पुरुष कुछ नहीं कर रहा है और हम सब कुछ करने में लगे हैं। सुनो, समझो, कैसे हम आदर्श बनेंगे, कैसे हम अपने आदर्श पुरुष के प्रति भक्ति समर्पित कर पाएंगे। और यह आदर्शता तभी बनती है जब कुछ नहीं करने पर भी आदमी को यह महसूस हो कि नहीं, यही हमारा धर्म है, यही हमारा स्वभाव है। कुछ नहीं करना ही हमारा स्वभाव है, कुछ करना ये हमारा विभाव है। जब कुछ नहीं करने का भाव आकर के मन निराकुल होगा, शांत होगा, तो उसी समय पर आपके अंदर अध्यात्म घटित होने लगेगा। आपके मन के अंदर किसी भी पदार्थ के प्रति कोई भी राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, क्योंकि राग द्वेष इसी कर्ता बुद्धि से उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान किसी भी पदार्थ से, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, उनका कितना ही बड़ा गढ़धर शिष्य क्यों ना बैठा हो, उन्हें उससे भी कोई राग नहीं है। जो उनका शिष्य ना बन पाया, उससे भी उन्हें कोई द्वेष नहीं है। इतने तीर्थंकर भगवान की आत्मा की यह उदारता, विशालता, उनके अंदर का यह तटस्थ भाव, ये हमें कभी भी जानने देखने में नहीं आता। और हम भगवान के लिए पूजाएं, विधान, अर्घ न जाने कितने कर लेते हैं, कितने पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उनके उस भाव तक नहीं पहुंचते कि वो क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अगर घर घर में एक सदस्य ऐसा पैदा हो जाए, पूरे तो हो नहीं पाएंगे, नहीं तो घर ही नहीं चलेगा। फिर कहोगे महाराज अब सब देखेंगे, कुछ कोई करेगा नहीं, तो फिर घर कौन चलाएगा महाराज? इसलिए मैंने क्या बोला, अगर घर में एक सदस्य ऐसा पैदा हो जाए जो सिर्फ क्या करे, देखे, जाने, करे कुछ ना। नहीं समझे? मैं सही बता रहा हूं, वह घर अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। उस घर में आध्यात्मिकता अपने आप आ जाएगी, और ऐसे आध्यात्मिक पुरुष ही समाज को आगे बढ़ाने के काम आएंगे। सब नहीं चाहिए, एक घर में एक हो बस। करना क्या? करना कुछ नहीं, जो हो रहा है उससे अपने अंदर कुछ ना हो बस। मैंने जमीन खरीद ली, मेरी 2 हवेलियां बन गई, मेरे 2 फ्लैट बन गए, दादी अम्मा फूल के खुश हो गई, वाह बेटा, मेरे बेटा ने कितना बड़ा काम किया। मतलब आप तटस्थ नहीं रह पाए, घाटा लग गया, बिजनेस चौपट होता चला जा रहा है, सब कुछ मिटता सा दिख रहा है। पहले हम इतने बड़े आसामी थे, आज हमारे पास कुछ नहीं बचा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दादी को डिप्रेशन हो गया, दादा को डिप्रेशन हो गया। मतलब क्या? तटस्थ रह नहीं पाए। तुम्हें तो जाना ही है, तुम्हें तो मरना ही है, 2-5 साल की जिंदगी है, तुम क्यों उसमें उलझ रहे हो? लेकिन मरते मरते आदमी के अंदर अगर कोई गम बैठ गया, तो उसका मरण भी दुख के साथ होगा, और वह भी निराकुल होकर के मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मरना है, छूटना सब है, लेकिन अपने आप को उसने पहले से रोगी बना लिया, गम में डाल लिया, दुखी हो गया, त्रसित हो गया। अब क्या होगा? अब उसके उस दुख के कारण से उसकी आत्मा, उसका भविष्य, उसका परलोक बिगड़ जाएगा। लेकिन जब तक घर में है, तब तक वह कर्ता बुद्धि हटती नहीं। चाहे भले ही लग रहा हो कि बिल्कुल मैं मरणासन्न हूं, लेकिन वो कर्ता बुद्धि हटती नहीं। तभी तो वो अगले जन्म में फिर से शुरू हो जाती है। जो पिछले जन्म में नहीं कर पाया, अब फिर एक नया जन्म मिला, अब करूंगा, अब करके करते करते अब मरूंगा।
तो करते 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 फिर मरेगा, और फिर मरते 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 फिर करेगा, फिर करते 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 फिर मरेगा, और मरते 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 फिर करेगा। करिष्यामि 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 इति चिंतितम् मरिष्यामि 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 न चिंतितम्। ये समझे? एक अच्छा श्लोक था, मैंने कहीं पढ़ा था, करूंगा 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 ये तो चिंतन करता है, लेकिन मरूंगा 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 ये नहीं सोचता है। मरते मरते भी नहीं सोचता कि मैं मरूंगा मरूंगा, नहीं मरूंगा मरूंगा नहीं, कभी करूंगा करूंगा। मर जाता है, मन का हो गया तो ठीक है, नहीं मन का हुआ तो भी मरना तो है ही है। तो ऐसा आदमी अपने जीवन को कितना ही धर्ममय बनाएगा, उसके अंदर कभी धर्म नहीं आएगा। धर्म आता है अपने अंदर की इस कर्ता बुद्धि को कम करने से। तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं और भगवान ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ देख रहे हैं। इसलिए भगवान की भक्ति में भक्त कहता है, दृष्टम त्वया निज दृशा च तथा सदुक्तम। हे भगवान, आपने अपनी निज दृष्टि से, आत्म दृष्टि से जैसा देखा तथा उत्तम वैसा आपने कह दिया बस। और कहने के बाद भी ये नहीं कहा कि ये मैंने कहा, मेरा इस पर नाम लिख देना, ये मैंने कहा। भगवान की वाणी निकल गई, नाम किस पर लिखा जाएगा? ना उस समय पर कागज है, ना पेन है, ना किसी ने कुछ लिखा है, कोई लिखने वाली चीज ही नहीं है। चक्रवर्ती थे तब तो नाम लिखने गए थे वृषभाचल पर, आज तो अब कुछ भी नाम लिखने का उनके पास में है ही नहीं कोई उपाय। कहां लिखेंगे? धर्म तीर्थ के कर्ता हैं, 24वें तीर्थंकरों में, 24 तीर्थंकरों में 16वें तीर्थंकर हैं, ये कहीं नहीं लिखा। लेकिन पंचम चक्रेश्वर हैं, ये जरूर विश्वाचल पे लिखने गए थे। ये अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि जब व्यक्ति अपनी कर्ता बुद्धि को रोक लेता है तो उसके अंदर के राग द्वेष अपने आप रुक जाते हैं, ज्ञान अपने आप बढ़ने लग जाता है, और वही ज्ञान उसका केवल ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है। और जब केवल ज्ञान हो गया तब तो फिर उसके बाद कर्ता बुद्धि बची कहां? केवल ज्ञानी तो अब कुछ करेंगे ही नहीं, वो तो सिर्फ जानेंगे, देखेंगे, जैसा आप दिखाओगे वो देखते रहेंगे। चाहे न्यूक्लियर वार हो जाए, चाहे हाइड्रोजन बम गिर जाए, चाहे एटम बम गिर जाए, जैसा होगा भगवान के ज्ञान में दिखेगा। तो बिल्कुल न्यूज को सही देखने वाले अगर कोई दर्शक हैं तो वो तीर्थंकर भगवान की आत्मा है, सब देख रहे हैं। कितनी ही मिसाइलें कहीं गिर जाए, कुछ भी हो जाए, उन्हें किसी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहां तक कोई फर्क नहीं पहुंचेगा उनके अंदर तक, और उन्हें सब दिख रहा है। उन्हें यह भी दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है, ये वार कितने समय तक चलेगा ये भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो आकुलित नहीं है, कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ देखेंगे। भविष्य को जानते हुए भी भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहना, कोई उससे चिंता व्यक्त नहीं करना। अगर आप पूछोगे तो उन लोगों के बारे में बता देंगे जो निश्चित रूप से कुछ अच्छे पदों पर जाने वाले हैं। कौन आगे तीर्थंकर बनने वाले हैं, कौन आगे चक्रवर्ती बनने वाले हैं, कौन के द्वारा आगे तीर्थ की प्रवर्तना और होगी, इन बातों को तो वो बता देंगे। लेकिन बाकी सब बातें राग द्वेष की बातें, क्या करना है? जीने मरने वाले लोगों की दुनिया में कमी तो है ही नहीं। हर किसी का चिट्ठा उसके भविष्य के साथ लेकर के बैठेंगे तो फिर लोग तत्व की बातें कब जानेंगे? तो इसलिए भगवान हर बात में उलझते नहीं, देखते जानते सब है, लेकिन कहेंगे केवल वो बातें जो शाश्वतता की ओर ले जाती हैं, तत्व की बातें होती हैं। और ऐसी बातें करते हुए जब भगवान हमें बताते हैं तो भगवान हर चीज को दो रूपों में, जिसे कल बताया था, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय, ऐसे ही एक चीज और आगे बताई जा रही है, भेदात्म वस्तु नयतो व्यवहार तोस्ति।
तन्निश्चयान्मतमभेदमयं समन्तात् भेदाविभेदयुतवस्तुनि चैकधर्मो मान्यश्च यस्य तदसद्गुरुणोपदिष्टम् वस्तु एक ही भेद रूप है जो व्यवहार दृष्टि से है निश्चय नय से मानी जाती वस्तु अभेदपने से है। क्या कहते हैं भगवान, आप वस्तु को देखने के दो नए अपना सकते हैं। एक नए होते हैं द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, ये सिद्धांत की अपेक्षा से होते हैं। और अगर आपको अध्यात्म की अपेक्षा से जानना है तो निश्चय नए और व्यवहार नए से भी वस्तु को देखना जानना सीखो। निश्चय नए से वस्तु कैसी दिखाई देती है? जब हम उसमें कुछ भेद ना करें, अभेद रूप, किसी भी तरह से उसके गुणों को लेकर के भी भेद ना करें, तो वह वस्तु अभेद रूप होगी। वह निश्चय नए के ज्ञान से, निश्चय नए के अभिप्राय से जानने वाली वस्तु कहलाएगी। भेद नहीं करना। जैसे ही आपने भेद किया तो व्यवहार नए की कोटि में चला जाएगा। व्यवहार नए व्यवहार में आएगा, काम में आएगा। निश्चय नए सिर्फ उस वस्तु के अखंड स्वरूप को, अभेद स्वरूप को बताएगा। आपने कहा आत्मा, तो आत्मा सिर्फ आत्मा कहोगे तो वो आत्मा निश्चय से कही जाएगी आत्मा। जैसे ही आपने कहा आत्मा ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग वाली है, क्या समझ आया? आत्मा ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग वाली है, तो आपने इसमें भेद डाल दिया। आत्मा ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग वाली है, तो आत्मा अलग हो गई, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग ये अलग हो गए। आपने उन दोनों को फिर मिला दिया, तो भेद करके आप अभेद तक पहुंच रहे हैं। तो भेद दृष्टि में आ गया। आत्मा में क्या दिखने लग गया? आप ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग दो दिखने लग गए, ये भेद हो गया। भेद हो गया तो क्या हो गया? ये व्यवहार नय की कथनी हो गई। अब ये निश्चय नय की कथनी नहीं बची। सुन रहे हो कि नहीं? तो समझ आता है कि नहीं? आ रहा है ना? आज मैं आप स्त्री पुरुष की कोई बातें नहीं कर रहा हूं, अभी आज थोड़ा अध्यात्म का भाव चल रहा है। आत्मा निश्चय नय से क्या है? सिर्फ आत्मा, या उस आत्मा के लिए एक कोई शब्द लगा दोगे, जैसे ज्ञायक जाणक भावोदु अहमिक को। आचार्य कुंद पूरे समय सार इसी बात को दोहराते हैं। जाणक भावोदु अहमिक को, जाणक भावोदु अहमिक को। आत्मा कैसा है? जाणक भाव वाला है, ज्ञायक भाव वाला है। बस ज्ञायक कहोगे तो आत्मा अभेद दृष्टि से निश्चय से कहलाएगा। और जैसे ही आपने कहा तद्विधा दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोगश्च, जैसे ही आपने कहा कि ये दो भेद वाला हो गया, ये ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग वाला है, तो ये आत्मा फिर आत्मा निश्चय नय से नहीं रहा, ये किससे हो गया? ये व्यवहार नय से हो गया, क्योंकि आपने उसमें भेद कर दिया। ज्ञायक स्वभाव एक निश्चय नय की ओर हमें ले जाने वाला भाव है। और जैसे ही आपने कहा जानने वाला देखने वाला, तो ये फिर अनेक वाला हो गया, तो फिर वो व्यवहार वाला हो गया। लेकिन हर वस्तु भेद रूप भी है और अभेद रूप। वस्तु अगर केवल अभेद रूप हो तो उससे काम नहीं हो सकता, वो किसी काम की नहीं। और जो वस्तु भेद रूप ही हो, अभेद ना हो, तो वो भी कोई काम की नहीं। काम की नहीं का मतलब वो काम में कोई उससे अर्थ क्रिया नहीं हो सकती, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। और ऐसी कोई वस्तु होती ही नहीं जो केवल भेद रूप हो या केवल अभेद रूप।
इसलिए कहा कि ये वस्तु, जो ऐसे लोग हैं, मत हैं दुनिया में, ऐसे अनेक दार्शनिकों के दर्शन हैं जो वस्तु को केवल अभेद रूप मानते हैं या वस्तु को केवल भेद रूप मानते हैं। तो वह भेद अभेद केवल ऐसा हो गया जैसे हमने कहा आकाश का फूल, तो आकाश में कोई फूल नहीं होते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं आकाश का फूल। गगन कुसुम के समान वह सत्य या असत रूप वस्तु एकांत से बैठती है तो वह उस वस्तु का कभी भी वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान ने वस्तु को भेदा भेदात्मक देखा। कैसा देखा? हाँ, अन्यथा फिर हम इसके आगे कुछ बोल ही नहीं सकते। आपको आत्मा के बारे में सिखाओ महाराज, समझाओ, क्या सिखाएं? आत्मा ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक है, आत्मा ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक आत्मा, ज्ञायक आत्मा, ज्ञायक आत्मा। निश्चय नहीं से इससे आगे एक शब्द भी बोले ना तो पिट जाओगे। हाँ, एक शब्द भी अगर आगे बोले, ज्ञायक आत्मा, ज्ञायक आत्मा, ज्ञायक आत्मा, यूं भी नहीं कहना कि आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, ऐसा भी नहीं बोलना। ये भी निश्चय नहीं है। सुन रहे हो? ये निश्चय नहीं वालों को सुनाना थोड़ा सा। ये भी निश्चय नहीं है अगर आपने बोला, क्योंकि इसमें संबंध बन गया। आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, आत्मा का, तो आत्मा अलग हो गई, ज्ञायक स्वभाव अलग हो गया। दोनों का हमने संबंध बना दिया षष्ठी विभक्ति लगा करके। ये भी निश्चय नहीं। निश्चय में क्या? ज्ञायक आत्मा। दो शब्द कहोगे तो भी निश्चय नहीं रहेगा। अब क्या बोलना? ज्ञायक, 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 बस। इससे आगे अगर तुमने एक लाइन भी बोली, एक शब्द भी बोला तो तुम व्यवहार हो गए। अब बोल के दिखाओ, मैं समय सार पढ़ा के दिखाओ, मैं समय सार सुनाओ। समझ आ रहा है? हाँ। समय सार को समझना इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने हा 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 करके उस समय सार की खिल्लियां उड़ाई है। इतना आसान नहीं समय सार समझना। निश्चय नय में हा 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 नहीं होता है, आहा आहा भी निश्चय नय में नहीं निकलता है। निश्चय नय में तो सिर्फ जो है उसको देखा जाता है। भगवान कभी हंसते नहीं है, आहा आहा नहीं करते। निश्चय नय से अपनी आत्मा को उपलब्ध होने के बाद भी, स्वभाव को जानने के बाद भी भगवान कभी ऐसे करें? आहा आहा, अहो अहो आत्मा, अहो ज्ञायक स्वभावी आत्मा। ये भगवान की बोल नहीं है, भगवान की भाषा नहीं है, ये गुजराती बोल है। वहां बचनों को बोल बोला जाता है, बोल बोल। तो भगवान ऐसे नहीं बोलते। निश्चय नहीं में सिर्फ हम उस आत्मा के ज्ञायक भाव का अनुभव करेंगे, और उस अनुभव को अगर हम कहेंगे भी तो हम ज्ञायक के अलावा कुछ नहीं कह पाएंगे। इसलिए भगवान को भी व्यवहार का सहारा लेना पड़ा। बिना व्यवहार नहीं के भगवान कभी वाक्य रचना नहीं कर सकते और किसी समय सार आदि का कोई भी अर्थ बता नहीं सकते। कोई भी समय सार जैसी भावनाएं आपके सामने रख नहीं सकते। बिना व्यवहार के ग्रंथ रचना, बोलना, वाक्य बनाना, प्रस्तुति करना, विषय वर्णन करना संभव ही नहीं है। इसलिए व्यवहार भी जरूरी है और निश्चय भी जरूरी है, क्योंकि वस्तु भेद रूप भी है और अभेद रूप भी है। जब हम उसको भेद के साथ बताएंगे तभी हम अभेद तक पहुंच पाएंगे। लेकिन भेद अलग हो, अभेद अलग हो, ऐसा नहीं है। जहां भेद है वहीं पर अभेद है, और जहां अभेद है वहीं पर भेद है। इसी को कहते हैं आचार्य समंतभद्र महाराज भेदा भेदात्मक वस्तु तत्व। युक्ति अनुशासन में उन्होंने एक लाइन लिखी है, वस्तु तत्व कैसा है? भेद अभेदात्मक है। पूरा वस्तु स्वभाव, चाहे वो चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु हो, हर पदार्थ दोनों स्वरूप वाला है। लेकिन अगर हम केवल एक स्वरूप पर भी ध्यान, एक ही स्वरूप पर ध्यान देंगे तो वह केवल एक नए से जानने में आएगा, और दूसरे नए से हम नहीं जानेंगे तो वस्तु समूची जानने में नहीं आएगी। इसलिए पूरी वस्तु को जानने के लिए निश्चय से भी जानना है और व्यवहार से भी जानना। अन्यथा आप आत्मा को क्या जानोगे जब आपको यही पता नहीं होगा? उपयोग दो प्रकार का है। जब आपको यही पता नहीं होगा तो आप आत्मा के बारे में क्या जानोगे? ज्ञायक ज्ञायक जान करके क्या जानते हो?
समझ आ रहा है? तो हम जैसा भगवान ने अपनी देशना से हमें बताया वही हमें जानने योग्य है। ऐसे भगवान को ही यहाँ पर गुरु कहा गया है, गुरुणोपदिष्टम। ये भगवान ने हमें उपदेश दिया है, वो हमारे सबसे बड़े गुरु हैं, जिन्हें हम सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। इसलिए परम गुरु इन्हीं को कहा जाता है। उत्तरोत्तर गुरु आगे की आचार्य परंपरा के बनते हैं। ऐसे शांतिनाथ भगवान के लिए हम अपनी दृष्टि में रख करके उनके द्वारा दी गई दिव्य देशना को अपने स्मरण में रखें। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।